आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम लोग एकत्रित हो सके और सत्संग सुनने का समय है। तो वो समय कितना सुंदर होता है जब मनुष्य सत्संग सुनता है, और उससे बढ़िया वो समय होता है जब वो उस सत्संग को समझता है। सुनना एक बात है, समझना एक बात है। अब यहां लोग बैठे हुए हैं, पहले जब आते हैं, घर से निकलते हैं तो ध्यान ये रहता है कि जाना है जाना है जाना है जाना है, और जैसे ही बैठ जाते हैं तो फिर ध्यान आने लगता है कि अब फिर जाना है जाना है जाना है, घर जाना है। क्योंकि मनुष्य का मन काबू में नहीं है, मनुष्य का मन काबू में नहीं है। वो जहां जहां भागना चाहता है भागता है, और मनुष्य उसके पीछे पीछे भागता है। कितना सुंदर वो समय है जब मनुष्य जीते जागते महापुरुष को पहचानता है। क्योंकि जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी आरती करना, उनकी महिमा गाना बहुत आसान है, पर जीते जी जानना और जीते जी भक्ति करने का मौका मिले। बाद में लोग भक्ति करते हैं, बाद में जब नल का सूख गया तब उसकी आरती करते हैं। क्योंकि महापुरुष तो हमेशा समझाते हैं कि जो करना है वो अब करो, जो करना है वो अब करो, बाद में नहीं। क्यों? इसी प्रकार कहा है कि अगर भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के राज लदनिया। जो करना है अब कर ले, आगे नहीं मिलेगा। परंतु लोग हैं, सुनते हैं पर समझते नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कितना सुंदर वो समय होता है जब सत्संग सुनने के लिए मिलता है, और कितना उससे भी सुंदर वो समय होता है जब मनुष्य उस सत्संग को समझता है। भक्ति, आजकल लोग बहुत भक्ति करने लगे हैं, पर ये नहीं समझते भक्ति किसकी कर रहे हैं। भक्ति किसकी कर रहे हैं? लोग समझते हैं भक्ति कर रहे हैं भगवान की, पर भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। भगवान की भक्ति लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, नहीं तो भक्ति तो हुई मन की, और अगर भगवान बीच में आ गया, उसको इस्तेमाल करना पड़ा अपनी मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं है, 2 केले वहां भी चढ़ा देंगे। जैसे जब तुम सब्जी लेने जाते हो, तुम्हारा संबंध सब्जी से है, दुकानदार से नहीं है। दुकानदार लेने के लिए नहीं जा रहे हो। और अगर उस दुकानदार के पास तुमको गोभी की जरूरत है, उस दुकानदार के पास गोभी की सब्जी नहीं है, तो फिर तुम कहीं और जाओगे जहां गोभी मिलेगी, क्योंकि मतलब तुमको गोभी से। मनोकामना पूरी कर, यही कहते हैं लोग। यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ ये आओ, वहां पैदल चल के ये करो, ये करो, ये करो, ये पहनो, ये कर लो, ये कर लो। तुम्हारी मनोकामना का क्या मतलब है? मनोकामना का भक्ति का कहां संबंध बैठता है? किस महापुरुष ने मनोकामना और भक्ति का कहीं
क्या कहते हैं, पुल जोड़ा हो, बल्कि उल्टा समझाया कि तेरा मन जो है तेरे को बहकाएगा, उसके पीछे मत पड़, भगवान के पीछे पड़। एक प्रेम होता है भगवान से, क्योंकि तुमने उस भगवान को जाना, उस भगवान को पहचाना, और जिस भगवान को तुम जानते हो, पहचानते हो, उसी की तुम भक्ति कर सकते हो। जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उससे तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों? जिस प्रकार जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का दूसरा शब्द ही है, जब भगवान की बात आती है उसको प्रेम नहीं कहा जाता।